नमस्कार दोस्तों, मैं जेबी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे सर हैं आलोक सर, जो कि आप लोगों को बताएंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो क्या होता है, आइए जानते हैं सर से। जी सर, आइए बोर्ड पे। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे। हेलो सर। तो आज हम जानेंगे जो कि हमारा 5th यूनिट है, पीएच बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसको हम बिल्कुल शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। इससे सबसे पहले हमको बिल्कुल शुरू से जानना पड़ेगा इसमें, जो कि क्या है पीएच। डिस्टर्ब मत करो। जानते हैं पीएच क्या होता है। पीएच may be defined as the negative logarithm of concentration of H positive ions। ठीक है, या तो फिर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H नेगेटिव है। इसमें जो P का मतलब होता है वो पावर होता है और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसका जो डिस्कवर किया था, पीएच का डिस्कवर किया था वो सोरेनसन ने किया था 1909 ईस्वी में। और इसमें हम मोस्टली जो डिफाइन करते हैं, ये पता लगाते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस के द्वारा, और कितना बेसिक है वो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस के द्वारा। और इसको इसकी जो यूनिट होती है पीएच की, यूनिट पीएच की होती है वो मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होती है। इसकी सिर्फ डेफिनेशन इतनी है पीएच की। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारा सोरेनसन पीएच स्केल क्या होता है। सोरेनसन पीएच स्केल नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है, सोरेनसन पीएच स्केल। सोरेनसन पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और आखिरी पॉइंट 1 तक होता है। ठीक है, और इसमें जो है जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो 7 है, जो कि कहते हैं कि ये अगर 7 से नीचे है तो ये एसिडिक रहेगा, 7 से ऊपर है तो ये बेसिक रहेगा, और अगर 7 है तो ये न्यूट्रल रहेगा। पूरा क्लियर इसी में। इसमें हम पीएच का मेजर करते हैं सोरेनसन के द्वारा कि हमारा पीएच एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, पूरा इसमें पता लगाते हैं। अब अगर एसिडिक होगा तो ये पता लग गया कि 0 से लगा के 6.9 तक, 7 तक से नहीं होगा। और अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, और अगर 7 से ऊपर तक होगा तो ये बेसिक होगा। जो कंसंट्रेशन जिसकी 1 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जिसकी कंसंट्रेशन 14 होगी वो स्ट्रॉन्ग पीएच होगा। और जानते हैं मतलब जिसकी कंसंट्रेशन 7 होगी वो मोस्टली न्यूट्रल ही होगा। और जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। ये सोरेनसन पीएच स्केल में हमारा इतना ही है। जब स्केल जानेंगे इसमें हम मेजर करेंगे कि हमारा जो है सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। पूरा इसके बारे में हमारा पीएच डिटर्मिनेशन। पीएच डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन में हमारे 3 तरह के डिटर्मिनेशन होते हैं। पहला है पीएच इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर। दूसरा अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। दूसरा है कैलोरीमेट्रिक। कैलोरीमेट्रिक है 3 प्रकार के बाद जो फर्स्ट होता है उसको हमको नहीं पढ़ना, इस हमारे सिलेबस में 3rd सेमेस्टर में नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड होता है इसमें हमारे पास कुछ इस तरह का सोल्यूशन होता है, जिसमें जो है ये अपना मीटर लगा होता है और हमारे पास एक कंसंट्रेशन होती है, इसमें रॉड लगी होती है और ये
ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। दोनों हम डिप कराते हैं अपने सॉल्यूशन में। जब सॉल्यूशन में डिप कराएंगे तो जब ये हमारे हाइड्रोजन एटम में जब कोई तब्दीली होगी तब हमें पता लगेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, इसके बारे में हमें पता लगेगा। अच्छा, दूसरा जो कैलोरीमेट्रिक मेथड है, ये मेथड तो बहुत ज़्यादा, जो हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। 0.01 से 0.001% से लेकर 0.1 तक ये एक्यूरेट है, ज़्यादातर इसी का यूज किया जाता है। जो दूसरा है कैलोरीमेट्रिक मेथड, कैलोरीमेट्रिक मेथड में ये होता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, जो गैस सॉल्यूशन, उसका हमें पीएच पता लगाना है। उसमें हम एक पेपर लेते हैं, पीएच पेपर, उसको जो है डायरेक्टली हम अपने सॉल्यूशन में डिप करा देते हैं। जब डिप कराएंगे तो क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हम कैसे पता लगाएंगे? जो हमें पेपर मिलता है उसके ऊपर कवर लगा होता है, कवर में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर के पीएच दिए जाते हैं। उसमें हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल है, इससे पता लगा सकते हैं।